हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 24 जून के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट ऑन 22 जून। विश्व रेन फॉरेस्ट दिवस हर साल कब सेलिब्रेट होता है? 22 जून को। क्या होते हैं रेन फॉरेस्ट? कैसे होते हैं रेन फॉरेस्ट? डेंस फॉरेस्ट, डेंस जहां में बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम। These types of trees are known as rainforest. Dense, biodiversity maximum। और इस दिवस की मनाने की शुरुआत की गई 2017 की, और इस साल की थीम है द टाइम इज नाउ। समय अभी है। क्या समय अभी है? टू प्रोटेक्ट आवर रेन फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी। अगर मैं बात करूं कि हमारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड की कितनी प्रतिशत बायोडाइवर्सिटी है, तो 8% बायोडाइवर्सिटी हमारे इंडिया में है। अगर मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है अमेज़न के वृक्षों में, जो कहाँ है? ब्राजील। जिसे आप द लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है अमेज़न के फॉरेस्ट को। अगर मैं कुछ इन्वायरमेंट के प्रति कुछ दिवस की बात करूं तो 22 मार्च वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 मई बायोडाइवर्सिटी। अभी अभी 21 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट हुआ? तो इंटरनेशनल योगा डे। और कौन सा संस्करण था इसका? तो इसका संस्करण था 8। और कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ? मैसूर, जो कहाँ पर है? कर्नाटक। और थीम क्या थी? तो थीम थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ट्वेंटी फर्स्ट जून को ही वर्ल्ड म्यूजिक डे भी था। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट फाउंड ऑन अ कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर मिला है? ऑस्ट्रेलिया के तट पर मिला है। और उसका क्या नाम है? उसका नाम है पोसीडोनी ऑस्ट्रेलिया। पोसीडोनी ऑस्ट्रेलिया ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है। कैसा प्लांट है? एक तरह की ये मेराइन ग्रास है, जो कितने किलोमीटर पर फैली हुई है? 180 किलोमीटर पर फैली हुई है। अगर मैं बात करूं तो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है? पुष्प कौन सा है सबसे छोटा? तो वो है वुल्फिया। अगर मैं लार्जेस्ट फ्लावर की बात करूं तो लार्जेस्ट फ्लावर है रेफ्लेसिया।
अच्छा, हेलोफाइट क्या होते हैं? हेलोफाइट हेलोफाइट वो होते हैं जो सेलाइन वाटर पर प्लांट्स उगते हैं, सेलाइन वाटर पर। और जीरोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट पर उगते हैं, जैसे आपके कैक्टस हो गया, फॉर एग्जांपल कैक्टस। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो राजधानी है कैनबरा। अभी अभी प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? एंथनी। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो 6th लार्जेस्ट कंट्री है, और एक हिसाब से एक कॉन्टिनेंट भी है जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑल स्टेट्स एंड यूटीज केम अंडर वन रेशन वन कार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, वन राशन वन कार्ड, OROC। इसका इस स्कीम का क्या मतलब था? इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। जैसे आपको पता होगा कि जो पुअर होते हैं उनके राशन कार्ड बने होते हैं। अगर किसी ने पंजाब का राशन कार्ड बना है तो वो सिर्फ पंजाब में ही चलता था, मतलब अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग राशन कार्ड होते थे। अगर पंजाब के किसी गरीब ने जाना है किसी अलग अदर डिस्ट्रिक्ट में या अदर स्टेट में, तो उसका ये पंजाब वाला राशन कार्ड वहां पर नहीं चल पाता। लेकिन अब वो राशन कार्ड दूसरे स्टेट में भी चल पाएगा, और उनको फ्री जो भी उनका फ्री फूड है उनको मिलता है इस राशन कार्ड से, वो दूसरे स्टेट से भी मिल पाएगा। तो हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स प्लस 8 यूटीज, ये सारी वन राशन वन कार्ड में आ चुकी हैं। और जो न्यूएस्ट 36th स्टेट आई है वो है असम। अगर मैं असम की कुछ फेमस बातों की बात करूं तो राजधानी है दिसपुर, और हमारे इंडिया के जो नवीनतम नेशनल पार्क है, न्यूएस्ट नेशनल पार्क है रायमोना और दिहिंग पटकाई, वो भी कहाँ पर है? इन असम। असम का फेमस डांस बिहू। असम का फेमस क्लासिकल डांस सत्रिया। असम का पुराना नाम कौन से नाम से जाना जाता था? कामरूप। और पूरे इंडिया में वन हॉर्न राइनोसेरोस के लिए कौन सी नेशनल पार्क फेमस है? काजीरंगा। वो कहाँ पर है? इन असम। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट गौरव टूरिस्ट ट्रेन। इंडिया की पहली गौरव टूरिस्ट इंडिया फर्स्ट गौरव टूरिस्ट ट्रेन। सबसे पहले तो ये गौरव टूरिस्ट का एक प्रोग्राम है जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने गुरु नानक देव जी के जितने भी पिलग्रिमेज हैं वहाँ पर घूमना है, तो एक ट्रेन आपको वहाँ के सभी उनके गुरुद्वारों का ट्रैवल कराएगी। अगर हमने राम जी के मंदिरों के दर्शन करने हैं तो आपको एक ट्रेन वहाँ के सारे दर्शन करवाएगी, मतलब उनके सारे जितने भी मंदिर होंगे उनको कनेक्ट कर लेगी एक ट्रेन। उसी के लिए एक मुहिम चलाई थी गवर्नमेंट ने जिसका नाम है गौरव टूरिस्ट ट्रेन। और ऐसी गौरव टूरिस्ट ट्रेन पहली चली है जो कहाँ से चली है? दिल्ली से चली है। दिल्ली से कहाँ से चली है? तो दिल्ली से चली है सफदरगंज से लेकर ये चलेगी जनकपुरी तक। जनकपुरी कहाँ है? नेपाल तक ये ट्रेन चलेगी। और किनके मंदिरों को कनेक्ट करेगी? रामायण। इस ट्रेन को नाम दिया गया है रामायण सर्किट। और ये किसने शुरुआत की है? IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने ये ट्रेन चलाई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर 17 एशिया वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अंडर 17 एशिया वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजन हो रहा था? तो ये हो रहा था किर्गिस्तान में। इस प्रतियोगिता में पहले नंबर पर रहा है इंडिया, इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, विद 8 गोल्ड। सेकंड नंबर पर रहा जापान और थर्ड नंबर पर रहा मंगोलिया। अगर मैं किर्गिस्तान की बात करूं तो राजधानी है बिश्केक। और हमारी कौन सी एक्सरसाइज किर्गिस्तान से होती है? खंजर एक्सरसाइज। अगर मैं कुछ फेमस रेसलर्स की बात करूं तो निखत जरीन, जो जिन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है इन रेसलिंग वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, निखत जरीन। साक्षी मलिक। कौन है साक्षी मलिक? एकमात्र वुमेन जिन्होंने मेडल जीता हुआ है इन ओलंपिक्स इन वे ऑफ रेसलिंग। रेसलिंग में जिन्होंने एकमात्र वुमेन जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता हुआ है वो है साक्षी मलिक। और अभी मैं मंगोलिया की बात करूँ तो राजधानी है उलानबातर, और जापान की बात करूँ तो राजधानी है टोक्यो। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव्स इन यूएन। इंडिया की नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव्स इन यूनाइटेड नेशन, तो वो बनी है लुजीरा काम्बोज। इस समय तो ये हाई कमिश्नर हैं इन भूटान, और ये आईपीएस ऑफिसर भी रही हैं लुजीरा काम्बोज। पर अभी ये रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को कहाँ पर? यूएन में। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करूँ तो 22 अक्टूबर 1945 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी, और 193 इसमें न्यूएस्ट मेंबर्स हैं, और हेडक्वार्टर है इन न्यूयॉर्क। और कितने ऑर्गन्स में काम करती है? ये 6 ऑर्गन्स में काम करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है बार्मा हमारा अगला क्वेश्चन है बैरमा गोम्फस चोकलेनेसिस इज इन न्यूज़पेपर में सीधा पूछेगा कि बैरमा गोम्फस चोकलेनेसिस क्या है? तो याद रखना ये ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति है। न्यू स्पीसीज ऑफ ड्रैगन फ्लाई, और ये कहाँ पर मिली है? ये केरला में मिली है। अगर मैं केरला की बात करूं तो राजधानी है त्रिवंतनापुरम। सबरीमाला टेम्पल भी कहाँ पर है? इन केरला। ओणम त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? इन केरला। मलयालम किनकी फेमस लैंग्वेज है? केरला, क्लासिकल लैंग्वेज। मोहिनीअट्टम किसका डांस है? केरला। और केरला के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है, मालाबार। और हाईएस्ट लिटरेसी रेट भी कहाँ पर है? इन केरला। और मकर विलक्कू त्योहार भी कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? इन केरला। हमारा अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन निपुण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन निपुण किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। कौन है हरदीप सिंह पुरी? ये मिनिस्टर है महुआ के। क्या है महुआ की फुल फॉर्म? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। इसके निपुण की फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म से आपको पता लग जाएगा इसका क्या मतलब है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप्स एंड अपस्किलिंग निर्माण वर्कर्स।
जो भी निर्माण वर्कर्स हैं उनको स्किल प्रोवाइड करनी और उनको कुशल बनाना उनके ही इंटरेस्ट में इसका मेन मोटिव है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और कमेंट कर जरूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा और आप क्या नया चाहते हो इस सेशन से। थैंक यू, बाय बाय।